सो आई एम बैक विथ न्यू वीडियो और इस बार मैं एमएचई की जगह ब्लू लॉक कवर करने वाला हूँ। एज यू गाइज नो कि मैंने आप सभी से पूछा था कि आप लोगों एक्साइटेड हो कि नहीं ब्लू लॉक मांगा चैप्टर रिव्यू के ऊपर। सो मुझे उसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही मिला, बट स्टिल मैं ठहरा ढीठ, क्योंकि मुझे ब्लू लॉक एज अ स्पोर्ट्स एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं लिटरली वेट कर रहा हूँ कि कब इसके बाकी के आर्क कवर होंगे एंड कब एनिमेट होंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है ब्लू लॉक के ऊपर। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करूँगा एंड इसके पीछे के जितने भी चैप्टर हैं आफ्टर एनिमे मैं वो भी कंप्लीट कवर कर लूँगा। तो बिना कोई टाइम गवाए हुए आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और जानते हैं कि आखिरकार ब्लू लॉक के चैप्टर 265 में हुआ क्या है। सो बेसिकली ये चैप्टर होने वाला है कियोरा के ऊपर। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि ये बॉल जो है वो नेस की तरफ बढ़ रही है। जितने भी उसके अपोनेंट्स है वो सारे के सारे उसको कवर करने लगते हैं। तभी नेस अपनी मन ही मन में सोचता है कि उसको अपनी काइजर के साथ जो ट्रेनिंग हुई थी उसको याद करना है एंड उस टाइम पे क्या उसने सिखाया था वो अभी के लिए उसको अप्लाई करना है। एंड उसको अपने साथ ही साथ में ट्रेनिंग सेशन में जो उसका जो न्यू वेपन अपग्रेड हुआ था जो उसको मिला था तो उसके मदद से उसको काइजर को पास करना है एक ऐसी जगह पे ताकि से वो सूट ले पाए एंड वो स्कोर कर पाए। एंड वो अपनी पावर रिवील करता है कि उसकी जो न्यू पावर है वो है असिस्ट करने की, और इसी के साथ वो एकदम पावरफुल पास काइजर की तरफ दे देता है। तभी वो बॉल सारे अदर्स अपोनेंट को पास करते हुए करासू के पास जाती है, बट समहाउ करासू वो बॉल रिसीव नहीं कर पाता एंड वो बॉल मिस कर देता है। लेकिन वो उसका इंटेंशनली था ताकि से जो उसके पीछे खड़ा टीममेट है बोले तो जिन, वो ताकि से बॉल रिसीव कर पाए एंड जिन वो बॉल रिसीव करने में कामयाब होता है। और ये चीज देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इसी गाय की भी हमें इमेज देखने को मिलती है जिसमें उसके जो पजल पीसेस हैं वो हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इसेगाई भी अभी वो पीसेस को बिल्डअप नहीं कर पा रहा है। एंड ये पास देख के सारे लोग शॉक हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि काइजर वो पास मिस कर देगा एंड जिन वो जाके बॉल रिसीव करेगा। और जो हमारी टीम थी PXG उसकी जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं पास के दौरान उनकी फॉर्मेशन बिगड़ रही थी। अब अगर हम इस पास की बात करें तो काइजर ने ये पास इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब वो बॉल रिसीव करने को आ गया था, जब बॉल उससे रिसीव होने ही वाली थी, उसने ये देखा कि उसके सामने काफी सारे अपोनेंट खड़े हुए हैं जिसके चलते हुए वो गोल स्कोर नहीं कर सकता। तो इसी वजह से उसने जानबूझ करके वो पास रिसीव नहीं किया था। तभी हमें नेक्स्ट पैनल में इसेगाई दिखाई देता है जिसमें उसकी आंखें एकदम डार्क हो चुकी है, यानी कि वो अपने जोन में चला जा चुका है एंड उसकी थिंकिंग इतनी तेज चल रही है कि उसकी जो पजल पीसेस हैं वो उसके साथ कॉप अप ही नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ वो अपनी रन कंटिन्यू करता है एंड वो ये सोचता है कि क्या मुझे कियोरा से पास मांग लेना चाहिए। तभी कियोरा ये देख के अपने सेल्फ इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करता है कि अगर वो इसेगाई को पास दे देगा तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज मैसअप हो जाएगा। तो वो खुद वो बॉल छीनने चला जाता है। तो वो फॉरवर्ड रन करने की जगह वो कियोरा की तरफ वापस बढ़ने लगता है इवन दो वो सेम टीममेट है। जैसे ही वो कियोरा के पास पहुंच जाता है तभी वो उसके राउंड द सर्कल रन करता है ताकि से वो उसकी प्रेजेंस ले पाए एंड उसको ये महसूस हो कि कियोरा के पास अभी भी उसका एक टीममेट है, बट वो स्लाइटली टर्न लेता है। तो तभी काइजर समझ जाता है कि कियोरा आखिरकार करना क्या चाहता है, तो वो अगेन फील्ड में ऊपर की तरफ भागने लगता है। तभी काइजर ये बोलता है कि भले ही कितने भी मैच के दौरान मुझे डिस्कम्फर्ट झेलने पड़े, मुझे उन डिस्कम्फर्ट को झेलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। वो ये भी बोलता है मैं जितने भी डिस्कम्फर्ट है वो सारे के सारे एंड्योर कर लूंगा अंटिल द डे आई डाई। अभी तो कि मित्सु काफी तेजी से कियोरा की तरफ आने लगता है जिसके चलते हुए कियोरा थोड़ा डगमगा सा जाता है क्योंकि उस पर थोड़ा और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तभी काइजर दौड़ते दौड़ते ये बोलता है कि ये जो पिच है वो अभी फिलहाल यूइची के कंट्रोल में है और इस कंट्रोल को मुझे अपने फेवर में लेना पड़ेगा ताकि से जो टेबल्स हैं वो टर्न हो पाए एंड उसके सामने जितने भी अपोनेंट्स हैं जिसको वो डिस्कम्फर्ट बोल रहा है उसको पास करना पड़ेगा एंड उन सब के थ्रू
जाना पड़ेगा ताकि से वो बॉल आगे जाके रिसीव कर पाए, तभी वो ये चीज करता भी है। एंड वो जितने भी उसके अपोनेंट है उन सबको डॉच करते हुए वो फील्ड में आगे स्टिल दौड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इसागी भी यही डिट्टो सेम आइडिया सोच रहा था और ये पास रिसीव करने के लिए उसको एकदम परफेक्ट स्पॉट पे होना जरूरी भी था। और ये सोचते सोचते दोनों काइजर एंड इसागी दोनों एकदम काफी तेजी रफ्तार से दौड़ रहे थे। इन दोनों एक ही टाइम पे क्यूरा की तरफ देखते हैं एंड वो आंखों में इशारा करते हैं कि यही सही टाइम है बॉल पास करने का। एंड इसी के साथ वो बॉल पास कर देता है। तभी काइजर इस पास में एक बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व करता है, जो कि वो ये रहती है कि जो वो बॉल है वो इतनी तेज पास करता है कि वो बॉल काइजर को छोड़ के इसेगाई की तरफ जाने लगती है। बट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है, जो वो बॉल की जो स्पिन है वो एक्चुअली में बैकवर्ड की तरफ है। तो जैसे ही इसेगाई तैयार होता है कि मैं ये बॉल रिसीव कर लूंगा, तभी वो बॉल टप्पा खाती है एंड वो बैक स्पिन होके वापस से काइजर की तरफ आ जाती है। और उसी के टाइम में तभी काइजर मैनेज कर लेता है करासू के डिफेंस से निकलने का। तभी हमें काइजर दिखाया जाता है जिसके लिटरली जो काले बाल थे वो अब वाइट हो चुके हैं एंड उसकी आंख में अलग ही एक ऑरा निकलते हुए हमें दिखाई देता है। एंड मुश्किलें यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। काइजर को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि रिन एंड चार्ल्स दोनों काफी तेजी से काइजर की तरफ दौड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तभी चार्ल्स रिन की थोड़ी टांग खींचता है उसको भाई बोलते हुए, बट स्टिल रिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये बोलता है कि हमें उसको रोकना अभी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि चार्ल्स एंड रिन ये दोनों एग्जैक्ट सेम टीम में हैं। इनके बीच में लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन काइजर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि चार्ल्स एंड रिन उसके सामने बहुत तेजी रफ्तार से आ रहे थे। तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि वो बॉल जो है वो एक्चुअली में रुक जाती है एंड उसको याद आता है कि ये बॉल बिल्कुल वैसी ही रुकी है एकदम परफेक्ट स्पॉट पे जहां उसने प्रैक्टिस करी थी। एंड वो ये समझ आता है कि यही उसके पास एक परफेक्ट चांस है स्कोर करने का। एंड बिना कोई टाइम गवाते हुए वो सीधे बॉल की तरफ चला जाता है एंड वो रेडी हो जाता है किक करने के लिए। एंड वो किक करने से पहले सिर्फ एक लास्ट चीज बोलता है एंड वो रहता है कि नाउ इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। बट चैप्टर खत्म होने से पहले हम अगर लास्ट पैनल में फोकस करें तो हमें काइजर का जो पूरा मोड है वो पूरा चेंज होते हुए दिखाई देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि जो अंडर 20 गेम में इसेगाई के पास जो लक पजल था वो उसके साथ भी अपेयर हो रहा है। तो ऑफ कोर्स उसने जो लोड करी है अपनी किक उससे वो स्कोर करने वाला है, क्योंकि हमें चैप्टर के एंड में एक टेक्स्ट देखने को मिलता है सुपरस्टार। तो ऑफ कोर्स वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो काइजर किक करने वाला है वो ऑफ कोर्स स्कोर होने वाला है। एंड विद दैट ही हो जाता है चैप्टर खत्म। तो वेल एक्चुअली इस चैप्टर में काफी सारी ऑसम चीजें हुई। द पास ही मेक इज वेरी गुड एंड जिस हिसाब से पजल पीसेस इसेगाई सोचने की कोशिश कर रहा है बट वो पजल पीसेस उसकी थिंकिंग से कॉप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो ओरा हमें काइजर की तरफ से देखने को मिल रहा है उसके आसपास एंड उसके आंखों में, टू बी ऑनेस्ट काफी ऑसम है। बट अब हमें सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करना है कि आखिरकार क्या होने वाला है, उसकी फाइनल किक के बाद आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा। बट स्टिल जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है यही लग रहा है कि वो स्कोर कर देगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।